हेलो, वेलकम टू बिजनेस आइडियाज चैनल। बिजनेस आइडिया के चैनल में मैं अरविंद कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक और नए बिजनेस आइडिया के साथ। आज का जो बिजनेस आइडिया है वो कोई डिफरेंट बिजनेस नहीं है, बहुत कॉमन बिजनेस है। लेकिन अगर आप ये वीडियो आखिरी तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा किसी भी कॉमन बिजनेस को किस सक्सेसफुल तरीके से किया जा सकता है और काफ़ी सारा पैसा अर्न करा जा सकता है। हम देखते हैं हमारे आसपास काफ़ी सारे ऐसे बिजनेस हैं जो कॉमन होते हैं। काफ़ी सारे लोग एक ही बिजनेस करते हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग काफ़ी सक्सेसफुल रहते हैं और कुछ लोग उसी बिजनेस में उतने सक्सेसफुल नहीं रहते। तो हर बिजनेस की सक्सेस डिपेंड करती है उसकी प्लानिंग पे। अगर कोई भी बिजनेस किया जाए प्रॉपर प्लानिंग के साथ तो वो बिजनेस काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है, और अगर उसकी कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो तो वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो आप ये वीडियो आखिरी तक देखिए, किस तरीके से एक छोटे से एक कॉमन बिजनेस को एक प्लानिंग से किया जाए तो वो कितना सक्सेसफुल बिजनेस बन सकता है। आज का जो बिजनेस आइडिया है वो है फटाके सेलिंग का। जैसा मैंने कहा था, आपको नाम सुन के ऐसा लगा होगा ये कॉमन बिजनेस है, दीपावली के आसपास इसकी सेलिंग होती है, उसके बाद इसकी सेलिंग काफ़ी कम पैमाने पे होती है। तो यहाँ पर इस बिजनेस को हम किस तरीके से कर सकते हैं एक प्रॉपर प्लानिंग से। अब ये बिजनेस हम शुरू करना चाहते हैं तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए लीगली जो भी हमें लाइसेंस लेना पड़ता है फायरवर्क सेलिंग का, वो हम लेते हैं। उसके बाद एक शॉप लेते हैं जो रेंट पे मिल जाती है। शॉप लेने के बाद जहाँ से हम होलसेल से माल लेते हैं, जहाँ से दूसरे लोग होलसेल से माल लेते हैं, वहाँ से हम भी होलसेल पे माल लेते हैं। अब आगे की प्लानिंग क्या होती है जो हम दूसरे लोगों से अलग करें। यहाँ पर हम एक पेम्पलेट छपवाते हैं। उस पेम्पलेट में जितने भी आइटम हम सेल करेंगे उनकी सारी डिटेल्स होती है। सबसे ऊपर हमारा नाम, हमारी शॉप का नाम, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, हमारा शॉप नंबर, शॉप का एड्रेस। उसके बाद नीचे लिस्ट में सारी डिटेल्स होती है जो आइटम हम सेल करने वाले हैं। सपोज सबसे पहले फुलझड़ी। अब यहाँ पर पेम्पलेट में हमने लिखा 12 इंच की फुलझड़ी, एक डब्बे की कीमत 12 रुपये, और क्वांटिटी की जगह हमने छोड़ दी बॉक्स में खाली। उसके बाद प्राइस की भी जगह हमने बॉक्स में खाली छोड़ दी। ऐसे करके नीचे 14 इंच की फुलझड़ी, तड़तड़ी फुलझड़ी, अनार, छोटे अनार, बड़े अनार, रॉकेट, चक्री, XYZ जितने भी आइटम हम लेर सेल करेंगे उनको पूरा पेम्पलेट में छपवा लेते हैं। सबसे पहले उस आइटम का नाम, उसके बाद उस आइटम का रेट, उसके बाद क्वांटिटी की जगह जो खाली रहेगी, जिसके पास पेम्पलेट जाएगा वो वहाँ क्वांटिटी भरेगा। उसके बाद प्राइस वाला बॉक्स वो भी खाली रहेगा। जितनी क्वांटिटी लेगा वो उस हिसाब से जो प्राइस बनेगा वो उस बॉक्स में लिखा जाएगा। यहाँ पर ये पेम्पलेट हमने छपवा लिया और इस पेम्पलेट को डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया दीपावली के पहले जब इसकी सेलिंग होती है। हर पेपर में ये पेम्पलेट रखवा के हमने डिस्ट्रीब्यूट करवा दिए सारे न्यूज़पेपर में। तो ये पेम्पलेट हर घर में चला जाएगा। हर घर में आदमी शांति से इस पेम्पलेट को देखेगा, अपने बजट के हिसाब से लिस्ट बना लेगा कि मुझे क्या क्या पटाखे चाहिए। अब दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है रेट। अब यहाँ पर इस बिजनेस में जनरली हमने देखा है बहुत मार्जिन पे वर्क होता है। 100 रुपये के आइटम 200 तक में बेच देते हैं लोग। डबल मार्जिन पे वर्क करने की कोशिश करते हैं, और जो बायर रहते हैं
उनको हमेशा शंका रहती है कि हमने 100 की चीज़ 200 में तो नहीं ले ली, 300 में तो नहीं ले ली। तो कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूज़न रहता है और जो कस्टमर रहते हैं वो भी अनकंफर्टेबल रहते हैं। अब यहाँ पर हम हमारे रेट फिक्स रखते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, जो हमारा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन रहता है वो हम प्री डिसाइडेड रखते हैं। सपोज मैंने डिसाइड किया मैं 20% के मार्जिन पे वर्क करूंगा, हर आइटम में मैं 20% का मार्जिन लूंगा। तो एक हमने मार्जिन डिसाइड कर लिया कि इस मार्जिन पे मैं प्रोडक्ट बेचूंगा, ये रेट फिक्स रहेगा, नो बार्गेनिंग, कोई रेट कम नहीं होगा। यहाँ पर तो जो कस्टमर रहता है वो भी कंफर्टेबल रहेगा, लेने में उसे भी टेंशन नहीं रहेगा कि मैंने महंगा लिया या सस्ता लिया। अब जब ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, उसके बाद हर कस्टमर अपने बजट के हिसाब से अपनी लिस्ट बना के घर से ले आएगा, वो लिस्ट हमें देगा, हम उसका माल निकाल के रेट कैलकुलेट करके उसे दे देंगे। ये पहला तरीका होता है। दूसरा तरीका जो होता है कि हम होम डिलीवरी भी कर सकते हैं। आदमी फ़ोन पे हमें आइटम लिखवा दे, हम फॉर्म फिल कर लें, उसके बाद हम होम डिलीवरी के लिए लड़के रख सकते हैं, होम डिलीवरी करवाएं, डिलीवरी करें और वहाँ से पैसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक कम मार्जिन में वर्क करके, कम मार्जिन में वर्क करके ज़्यादा लोगों को बेच के कहीं ज़्यादा हम पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जो एक हम आसपास कॉमन देखते हैं, उन लोगों को सोच ये होती है कि 5-7 दिन का धंधा है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कमा लो वो अच्छा है, 100 का 200 में बेचो, 500 में बेचो, जितना लूट सको लूट लो। लेकिन एक कहानी आपने सुनी होगी बचपन में, एक मुर्गी थी, रोज एक सोने का अंडा देती थी। तो वो जिसकी मुर्गी थी रोज एक अंडा ले लेता था, लेकिन उसके दिमाग में एक बार लालच आ गया, उसने सोचा क्यों ना सारे अंडे एक ही बार में निकाल लूं, और उसने मुर्गी को मार दिया कि सारे अंडे निकालने के चक्कर में तो जो अंडा उसको एक रोज मिलता था वो भी बंद हो गया। तो यहाँ पर अगर ट्रांसपेरेंसी से वर्क करते हैं तो हमारी गुडविल, हमारा नाम काफ़ी तेज़ी से फेमस होता है, और डायरेक्टली हमारी शॉप पे बिना किसी डर के कस्टमर्स आते हैं, उन्हें मालूम रहता है यहाँ सही प्राइसिंग पे मिलता है चीज़ें, और कोई हमें बार्गेनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। घर पे बैठ के वो ठंडे दिमाग से अपने बजट के अनुसार लिस्ट बना लेते हैं, और ये बिजनेस हम कहीं से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं जिस शहर में हम रहते हैं वो छोटा शहर है, हम इंडिया में किसी भी शहर में जाके ये बिजनेस कर सकते हैं और काफ़ी सक्सेसफुली कर सकते हैं। ये बिजनेस आइडिया जो है मैंने एक को देख के आप लोगों को शेयर करना डिसाइड करा है। 5 साल पहले एक व्यक्ति ने इस तरीके से बिजनेस शुरू करा था, और आज की तारीख में मैं देखता हूँ जब भी उसकी शॉप पे जाके पटाखे की जब दीपावली पे लगती है, तो अगर दूसरों की दुकान पे 2 कस्टमर हैं तो उसकी शॉप पे 50 रहते हैं। ये प्लानिंग उस आदमी की दी हुई है। थैंक यू।